कौन कहता है कुछ मिला ही नहीं, ढूंढने के हद तक कोई गया ही नहीं। चलिए, मैं आप सबका रोहित सर, एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। आज सीरीज लेके आए हैं डेली का 10 क्वेश्चन रोज का सीरीज, दूसरा सीरीज है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। महानदी और गोदावरी के डेल्टा, महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है? ठीक है, बोलता है महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है? पहला है काली, अम्लीय, जंगलीय और जलोढ़ मिट्टी। तो हम जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी होगा, क्योंकि नदी के निक्षेप से ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नदी के निक्षेप से ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो महानदी और गोदावरी के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। जलोढ़ मिट्टी भारत में 22% है, यानी भारत के क्षेत्र के 22% जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होता है, एक बांगर और एक खादर। एक बांगर एक खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए याद रखेंगे, महानदी और गोदावरी के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? ठीक है, सार्वभौमिक दाता किसे माना जाता है? तब हम याद रखेंगे O माइनस, O नेगेटिव को, O नेगेटिव को। O नेगेटिव के क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए जिसमें भी O नेगेटिव वाले व्यक्ति होगा, जो भी O नेगेटिव वाले व्यक्ति होगा, किसी को भी वह अपना रक्त दान कर सकता है, रक्त दान कर सकता है O नेगेटिव वाला। और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहता जो किसी का भी रक्त अपने में ले सकता है, वो होता है AB माइनस। AB माइनस सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता पूछे तब AB माइनस होता है, और सार्वभौमिक दाता कहेगा तब O माइनस होता है। क्योंकि O माइनस में, O नेगेटिव में एंटीजन नहीं होता, इसीलिए O नेगेटिव वाला किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, और AB नेगेटिव किसी का भी खून ले सकता है या रक्त ले सकता है, इसलिए ले सकता है कि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसलिए एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहे तो AB माइनस, और सार्वभौमिक दाता कहे तो O माइनस यानी O नेगेटिव, O नेगेटिव। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तीसरा क्वेश्चन कहता है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, यानी ऑप्शन में है 1950, तो 1950 को किया गया था। योजना आयोग को हाल ही में 5 साल पहले 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के हटाकर नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग लाए। नीति आयोग जो 1 वर्षीय योजना है, और योजना आयोग क्या था? 5 वर्षीय योजना था। योजना आयोग में भी योजना आयोग के सभापति प्रधानमंत्री ही होते थे, और नीति जो आयोग लाया, नीति आयोग के भी सभापति पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो योजना आयोग को हटा दिया गया, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग लाया गया, जिसका भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जिसका पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का भी पूछता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है या होता था, तब प्रधानमंत्री। चलिए याद रखेंगे। चौथा देखें, इनमें से स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। यानी क्वेश्चन कर रहा, इनमें से स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय प्रणाली क्या होता है? पंचायत में चुनाव में त्रिस्तरीय प्रणाली, जैसे कि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव। ठीक है, तो पंचायत चुनाव में आप ही लोग अभी जो भी उम्मीदवार खड़े हो रहेंगे, सुने होंगे कि ग्राम पंचायत, फलना ग्राम पंचायत से मुखिया उम्मीदवार। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत तो होता है त्रिस्तरीय प्रणाली में। दूसरा देखिएगा, पंचायत समिति, फलना पंचायत से पंचायत समिति उम्मीदवार, पंचायत समिति उम्मीदवार, ग्राम पंचायत उम्मीदवार और जिला परिषद उम्मीदवार। इतना ये पंचायत यह ब्लॉक से या प्रखंड से या जिला स्तर से जिला परिषद उम्मीदवार होता है। ठीक है, तो आप सुने होंगे अभी इलेक्शन में कि पंचायत समिति भी खड़ी हो रहा है, पंचायत समिति भी ग्राम पंचायत पद से सरपंच पद, मुखिया पद और जिला परिषद से भी होता है।
तब जो पंचायत समिति होता है ये ब्लॉक स्तर के होता है। पंचायत समिति से जो जीत कर जाता है उसे प्रमुख बनाया जाता है ब्लॉक स्तर पे एक का पंचायत समिति का, और उससे ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति को माना जाता है, ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पे, और जिला परिषद जिला स्तर पे होता है। तो आप ये नहीं सुने होंगे ग्राम समिति, तो ये ग्राम समिति त्रिस्तरीय प्रणाली में नहीं है। ग्राम समिति कौन? ग्राम समिति। देखिए 5वां, नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? तो नेपोलियन किस युद्ध में हारा था? लिग्नी में, जेना में, वाटरलू में, एलकोले में। तब नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया था नेपोलियन, जब इन हुआ था 1815 में युद्ध हुआ था, उसमें नेपोलियन हार गया था। मित्र राष्ट्र के सेना ने नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था, और सेंट हेलेना द्वीप पे 1821 में नेपोलियन को मृत्यु हो गया था। तो कहता है नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? वाटरलू के युद्ध में हार गया था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कहता है हीरा। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कहता है हीरा। अगर कहे कि निम्नलिखित धातु कहे कि सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनियम, सबसे कठोर तत्व कहे तक कार्बाइन। याद रखिएगा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, और सबसे कठोर तत्व कार्बाइन। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ पूछ रहा है। तो पारित हुआ 2005 में, पारित हुआ 2005 में, लागू हुआ 2006 में, और इसी को नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार को मनरेगा कर दिया गया 2009 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सबसे छोटा जीवित पक्षी है? सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड, सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है, सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। और सबसे बड़ा पक्षी कहता है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी कहता है शुतुरमुर्ग। गौरैया जो बिहार के राष्ट्रीय पक्षी है, और भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी और भारत के राष्ट्रीय पशु आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? बहुकोशिकीय जानवर यानी सिर्फ एक कोशिका का कौन है इसमें से? बहुकोशिकीय माने बहुत मनी कोशिका का, यानी एक कोशिका का। तो बिल्ली, मानव, घोड़ा सब बहुकोशिकीय से होता है। तो अमीबा एक कोशिका जीव है। अमीबा जो होता है प्रोटोजोआ संघ के होता है। तो कुछ हो जाएगा अमीबा। अगला देखिए 10वां, किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है? किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है? यानी समुद्र सब के किनारे पे सबसे ज्यादा केकर राज्य के किनारा है? तो किस राज्य का? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो सबसे ज्यादा भारत में गुजरात राज्य का तट रेखा ज्यादा है। भारत के 9 राज्य समुद्रीय तट रेखा से मिलती है। भारत के 9 राज्य याद रखेंगे, भारत के 9 राज्य। तो चलिए आज का 10 क्वेश्चन का डोज खत्म हुआ। इसी तरह से अगला दिन के लिए सीरीज का इंतजार कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी एसएससी, जीडी, एमटीएस ग्रुप डी का फॉर्म भरें उनको लाभ पहुंचे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।